हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई, कुछ पर्सनल रीजंस। सो टुडे आज कुछ टिप्स लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बार बार मैंने आपको बोला है कि हीलिंग करिए। हीलिंग सब चीज़ से अपना कंसंट्रेशन हटा के इस टाइम पे केवल हीलिंग कर लीजिए। सबसे ऊपर अपना हीलिंग को अपना मेन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बना ही लीजिए। बिल्कुल सब तरफ से अपना कंसंट्रेशन हटा लीजिए, ठीक है। सो आज कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको। तो आप में से कुछ लोग पूछा करते हैं कि मैम कैसे पता लगे कि हमें हीलिंग किस चीज़ की करनी है, हमें अपने ब्लॉकेजेस या मतलब वो पहचानने में आपको दिक्कत होती है कि किस चीज़ को आपको हील करना है। मेन बेसिकली क्वेश्चन का सार ये होता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सूत्र दे रही हूँ आपको। आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आपको किस जगह पे हीलिंग करनी है, ठीक है। सो व्हेन यू आर डूइंग योर इनर वर्क, तो उसमें एक चीज़ और शामिल कर लीजिए, ठीक है। अपने इनर वर्क में एक चीज़ डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए कि हीलिंग के एंजल जो हैं, आर्च एंजल रफाएल, उनको प्रे करिए। ओके, यूनिवर्स को प्रे करिए एंड आर्चेंजल रफाएल को आप प्रे करिए हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मुझे गाइड करिए, कि मुझे हीलिंग के लिए गाइड करिए और मुझे मेरे ब्लॉक्स दिखाइए, मुझे किस जगह पे हीलिंग करनी है प्लीज़। और साथ में उनको थैंक यू करिए, ठीक है। ऑलवेज प्रे टू दैम, प्रे टू योर एंजल्स, ठीक है। और भी अगर आपको, वैसे भी ये एक जनरल टिप है, कोई भी चीज़ में अगर आपको लाइफ टाइम चलने में दिक्कत आए कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, ऑलवेज आस्क फॉर एंजल्स हेल्प। एंजल्स आर ऑलवेज देयर, बट क्योंकि वो आपकी फ्री विल का सम्मान करते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपकी फ्री विल को सम्मान करते हैं, तो जब तक आप मदद मांगेंगे नहीं वो खुद से मदद देंगे नहीं, बट दे आर ऑलवेज देयर। मतलब मदद खुद से आपको वो पॉइंट रखना पड़ेगा उनके सामने कि आपको किस चीज़ का जवाब चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट कि आर्चेंजल रफाएल को आगे से आगे प्रे करते जाइए कि वो आपको हीलिंग में गाइड करें। ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, बहुत से लोग जिनको कार्मिक बार बार ट्रिगर करते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे हैंडल करें, क्या कर्मा कैसे रिलीज करें, इनके साथ क्या करना है मैम। तो उनके लिए एक टिप बता रही हूँ। हमेशा हमेशा पॉजिटिव टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस में ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलनी है हमेशा। आई एम रिलीजिंग ऑल माई पेंडिंग कर्मास, आई एम रिलीजिंग ऑल माई पेंडिंग कर्मास, ये आपको बोलना है। और अपने इनर वर्क में एक चीज़ और शामिल करनी है। शनिदेव जो कि कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, जो कर्मों का फल देते हैं, उनसे आप काफ़ी सारा कर्मा रिलीज़ कर चुके हैं, आपको अंडरस्टूड है, बट स्टिल कहीं कहीं बचा रह गया है, तो आपको उनसे प्रे करना है ड्यूरिंग योर ऑल रूटीन। तो ये चीज़ को आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। मेरा थोड़ा गम प्रॉब्लम है, डेंटल का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर मेरा बोलने में आपको कुछ लग रहा हो सो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, तो आपको शनिदेव को हमेशा प्रे करना है कि आप न्याय के देवता हैं, और ये पर्सन, जो भी पर्सन है, उनके लिए एड्रेस करके बताना है आपको कि इन पर्सन के साथ मेरा जो भी पेंडिंग कर्मा अब रह चुका है, प्लीज़ मेरे कर्मों का जल्द से जल्द यहाँ पे छुटकारा करवाइए। और जहाँ पे आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, तो ये बात बिल्कुल बांध लीजिए गांठ से कि आपको वहाँ पे उस जगह पे अब न्यू कर्मा क्रिएट करना ही नहीं है किसी भी हालत में। ना आपको उस पर्सन के साथ रूड होना है, ना रिएक्ट करना है, ना ही उसको हर चीज़ जो वो कर रहा है उसको ये समझ के फॉरगिव करना है कि उसे भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो यूनिवर्स उससे करवा रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग हो सके, आपकी ग्रोथ हो सके। इसलिए यूनिवर्स उनको ये चीज़ उनके माइंड में पुट कर रहे हैं करने के लिए, ठीक है। सो ऑलवेज ब्लेस देम फॉर दैट कि दे आर हेल्पिंग यू टू ग्रो, वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ब्लेस करिए, ठीक है। एंड थर्ड थिंग्स, अगर आपको फास्ट मैनिफेस्टेशन चाहिए तो ऑलवेज ऑलवेज जो अफर्मेशन, जो कुछ भी आपको चाहिए मैनिफेस्ट करना है आपको, उसको लिखिए एंड लिख के पिलो के नीचे रख के सोइए, ठीक है।
मैं तो ये कहूँगी कि जहाँ आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं तो कार्मिक्स का जो ये कर्मास वाला जो अफर्मेशन है ना कि आई एम रिलीजिंग ऑल माई पेंडिंग कर्मास, ये लिख के और तकिए के नीचे रख के सोइए। तो आपको 21 डेज ये चीज़ करनी है, तो इट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। आपका जल्द से जल्द कर्मा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी अफर्मेशन आप करते हैं उसको खुश होके करना है, फील करके करना है। बहुत से लोग आते हैं हम इनर वर्क कर रहे हैं और वो जब आते हैं तो इतनी सैड वाली उनकी एनर्जी होती है, उनकी बातों से मतलब उनकी वॉइस से उनकी वो वाइब्स कैच हो जाती हैं कि दे आर इन लो वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि आप रोबोटिक तरीके से वो कर रहे हैं। आपको बस ये चैनल्स पे देख देख के समझ आ गया कि हमको ये करना है, तो आप रोबोटिक तरीके से उसको फील करके करिए ना। कोई मंत्र भी बोल रहे हैं तो उसको फील करके तो करिए एटलीस्ट। बिल्कुल मशीनी तरीके से, रोबोटिक तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो वो तो कोई असर नहीं करने वाली है आपके ऊपर, आपके वाइब्रेशन को रेज नहीं करने वाली है वो। कल एक डीएफ आई थी मेरे पास जो बता रही थी कि उनको इनर वर्क में इन दिनों बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बट वो इतना हंसती खिलखिलाती हुई इतनी हाई वाइब्रेशन में थी। मैंने बोला कि आपको मुझे देख के ताज्जुब हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि आजकल मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी। तो वो कहती हैं कि हाँ कुछ नहीं, मैं दिन में भजन लगा के डांस कर लेती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं डांस कर लेती हूँ। तो इनर वर्क का सार ये होता है कि वो आपको हाई वाइब्रेशन में लेके आए। कोई मशीनी प्रोसेस नहीं है कि आपने ये मंत्रा इसका इतना चैंटिंग करना था, इसका इतना देर आपको प्रोसेस करना था, या ये वाला एक्सरसाइज आपको इतनी देर करना था और आपने कर लिया। एक ड्यूटी की तरह, ड्यूटी की तरह नहीं, उसको आनंद लेते हुए करिए। भजन भी कर रहे हैं तो उसको आनंद तो लीजिए उसके अंदर। सो दैट लेडी वो सेइंग कि मैं कुछ भी नहीं है, अगर मेरा इनर वर्क नहीं हो पा रहा है मुझसे आजकल, मुझे पता है मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, तो जब भी मेरा मन करता है और जब मैं अच्छा फील कर रही होती हूँ तो मैं थोड़ी देर भजन लगा लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ, जो मेरा मन करता है वो कर लेती हूँ। और वो इतनी खुश थी, वो बोल रही थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, बस आपसे बात करनी थी मुझे। ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो ये कहने का मेरा मीनिंग ये था कि इनर वर्क के इम्पोर्टेंस को समझिए। वो बेसिकली आप कर क्यों रहे हैं, वो आप कर इसलिए रहे हैं कि आपको हाई वाइब्रेशन में लेके आए। तो ऑलवेज से अफर्मेशंस विद फीलिंग्स, फील करिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फील करना। एंड आप जितनी इंटेंसिटी से, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जितनी इंटेंसिटी से जो बात को फील करेंगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये बात आप लिख के रख लीजिए, जितनी इंटेंसिटी से जो बात को आप फील करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इमोशन हो चाहे पॉजिटिव इमोशन हो, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है उस टाइम पे। सो दिस इज़ द थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग, जब भी आप बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चले गए हैं और आपका मेडिटेशन करने का भी मन नहीं कर रहा है, आपका और कुछ इनर वर्क, कई बार होता है ना, बॉडी साथ नहीं दे रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो खुद को फिर हाई वाइब्रेशन में कैसे लेके आना है आपको। तो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दें उस टाइम पे। हर चीज़ जो आपके हाथ में आ रही है घर के अंदर, हर चीज़ जो आपके हाथ में आ रही है उस घर के अंदर, कोई खाने की चीज़ आपको मिल रही है, आप टीवी ही देख रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, हर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। आपके सर पे छत है, आप बिस्तर में अच्छे कंफर्टेबल बिस्तर में हैं, आप अच्छी जगह पे हैं, आप सेफ हैं। पता है आपको दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जिनको अपनी सेफ्टी के लिए जूझना पड़ता है रोज़ रोज़। या तो उनको कहीं हरास किया जा रहा है, या तो उनको कहीं जहाँ वो बाहर जा रही हैं वहाँ उनको टीज़ किया जा रहा है, ईव टीजिंग को फेस कर रही हैं लड़कियाँ, ठीक है, रेप्स को फेस कर रही हैं। और कई बार ऐसा हो रहा है कि उनको ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, अदर मेंटल हरासमेंट। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो बी थैंकफुल फॉर दैट, ग्रैटिट्यूड पे करिए कि आप सेफ हो, आप सेफ हाथों में हो, आप सेफ लोगों के साथ हो। तो जल्द से जल्द क्या करना है, जब आपका किसी भी चीज़, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ आपको हाई वाइब्रेशन में आने को हेल्प नहीं कर रही है, तो ये सब बातें अपने आसपास देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये सब बातें, ये जो फूड है जिसके लिए कुछ लोग सुबह से उठ के शाम तक स्ट्रगल करते हैं तब उनको 2 टाइम का खाना मिलता है,
ये जो फूड आपको मिल रहा है इसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो उठिए और ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर दीजिए। आसपास देखते जाइए, चीज़ें दिखती जाएंगी, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते जाइए, ग्रेटिट्यूड करते जाइए। आप इमीडिएटली हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास क्या है। क्योंकि लो वाइब्रेशन में आप तभी जाते हो जब आप ये सोच रहे होते हो कि आपके पास क्या नहीं है। आपका कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ पे है कि आपके पास क्या नहीं है। उससे जब आपका कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट होके, फोकस शिफ्ट होके इस बात पे आ जाएगा कि आपके पास क्या है, ठीक है, तो आप ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे। और जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो आप हाई वाइब्रेशन में होते हो। आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्राना कर रहे होते हो, शुक्रिया कर रहे होते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। एंड सेकंड थिंग, आप अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी अफर्मेशंस बोलिए। आई एम हैप्पी, आई एम लकी, आई एम सो लकी, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी ऑलवेज। मैं इतनी लकी हूँ कि यूनिवर्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, भगवान जी मेरे हमेशा साथ हैं, एंजल्स मुझे हमेशा गाइड करते हैं। मैं कितनी लकी हूँ, मेरी इंट्यूशन इतनी हाई है, मैं इतनी इंट्यूटिव हूँ। ओके ओके, इस टाइप से आपको अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस उस टाइम पे बोलनी स्टार्ट कर देनी है। और ऐसा नहीं कि कुछ मैकेनिकली कुछ लिख के रखना है फिर उसको उस टाइम पे पढ़ना है रोबोटिक तरीके से, नहीं। आपको जो आपके मन में आ रहा है बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। इतनी सारी चीज़ें आपने देखी ग्रेटिट्यूड पे करो, मैं कितनी रिच हूँ, ओह मैं कितनी हैप्पी हूँ, मैं कितनी लकी हूँ, यूनिवर्स कितना सपोर्ट करते हैं मुझे, मैं सेफ हूँ, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग मी ऑलवेज, एंजल्स आर गाइडिंग मी ऑलवेज। ओके, सो इस टाइप से खुद ही की अफर्मेशंस खुद ही निकलने दीजिए। जब फ्लो में निकलती है ना, बड़ा मज़ा आता है उनमें। जब आप कहीं पे लिख के उनको रोबोट के तरीके से बोलते हो, बिल्कुल मशीनी तरीके से बोलते हो, फिर उसमें मज़ा नहीं रहता उस बात के अंदर, ठीक है। सो ये था वीडियो आज के लिए, कुछ टिप्स आपके लिए, ठीक है, जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय।